अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ना मैं इंशाल्लाह आप भाइयों को जो आप चूज़े मुर्गी के नीचे हैच करते हैं और जो इनक्यूबेटर में हैच करते हैं ना, इसके ऊपर एक आज कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो भाई मुझसे पूछते हैं ना कि इनक्यूबेटर में निकलवाना ही ज़्यादा बेहतर है या हम मुर्गी के नीचे हैच करवाएं, ईच एंड एवरीथिंग इन मुर्गी के नीचे निकलवाने के तमाम फ़ायदे और नुकसानात और इनक्यूबेटर में चूज़ा निकलवाने के तमाम फ़ायदे और नुकसानात, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मैंने अभी तक जो पहले कर रहा था काम वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कर रहा था इनक्यूबेटर के ऊपर, मतलब कि मैं चूज़े इनक्यूबेटर में निकलवाता था और हैच करता था। लेकिन पहली बार मैंने ना मुर्गियों के नीचे भी हैच करवाए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ सारा क्लियर शेयर करूँगा कि क्या फ़ायदे हो जाते हैं मुर्गी के साथ और क्या नुकसानात हो जाते हैं और इनक्यूबेटर में आपको क्या फ़ायदे मिल जाएंगे और क्या नुकसानात मिल जाएंगे। तो आखिर में अपना जो मेरा रिज़ल्ट निकले हैं ना, जो मैंने अपना तजर्बे से हासिल किया, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि इसका ओपिनियन जो होगा वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। सबसे पहले ना मुर्गी के आते हैं, मुर्गी के फ़ायदे क्या हैं जो आप इसमें हैचिंग करवाते हैं ना, उसमें फ़ायदे क्या हैं। नंबर वन ये कि ये कुदरती काम है। मुर्गी के नीचे जो हैचिंग होती है ये कुदरती अमल होता है। इनक्यूबेटर में तो सारा मसनूई काम होता है, ये टोटली कुदरती होता है। आप अंडे रख रहे हैं, आपका कोई अमल दखल नहीं है, मुर्गी है और टोटली नेचुरल प्रोसेस है। पहला तो ये काम हो गया। और मुर्गी जो होती है ये आपको कम पैसों में मिल जाती है। इनक्यूबेटर है वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, ज़्यादा पैसों की कीमत का पड़ेगा। मुर्गी आपको 2000 1500 इतने में आसानी से मिल जाती है कुड़क मुर्गी। तो आप आसानी से मुर्गी इंतज़ाम भी कर सकते हैं कुड़क मुर्गी का। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइम की बड़ी बचत होती है। अब जब आपने इनक्यूबेटर में अंडे लगाए हैं ना, तो आपने उन्हें सुबह भी रोटेट करना है, शाम को भी रोटेट करना है, पानी चेक करना है, पानी को पूरा करना है ह्यूमिडिटी के लिए। फिर और भी आपने दिन में देखना होता है, कोई एग्स अगर ऑटोमेटिक ट्रेज इनक्यूबेटर में लगी हैं तो वो देखना होता है एग्स रोटेट कर रही है नहीं कर रही। मतलब आपने टाइम देना है। मुर्गी का कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मुर्गी जाने और अंडे जाने, आपने एक बार मुर्गी के नीचे रख दिए और बस मुर्गी के सारा काम स्पुर्द जो है ना वो मुर्गी के हो गया। सबसे बड़ी बात ये होता है कि इनक्यूबेटर के अंदर आपने टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर वो देखना होता है हर टाइम। टेम्परेचर कहीं ऊपर तो नहीं निकल गया, कहीं उसका बल्ब तो नहीं फ्यूज़ हो गया, कोई ह्यूमिडिटी सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कम है तो पानी बढ़ाओ, ज़्यादा है तो कम करो। इस तरह का आपने इसका पूरा कंट्रोल करना होता है टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर। लेकिन मुर्गी के ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुर्गी में आपने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का सिस्टम कुछ भी नहीं, वो सारा मुर्गी जानती है। और मुर्गी के जो होता है ना, मुर्गी के नीचे आप 10-12 अंडे लगाते हैं, 15 अंडे लगाते हैं, उसका रिजल्ट हैचिंग रिजल्ट भी अच्छा आता है। इनक्यूबेटर में जो होता है ना, हैचिंग रेशो कम होती है बनिस्बत मुर्गी के। मुर्गी का जो होता है ना रिजल्ट वो ज़्यादा अच्छा आता है। आप इनक्यूबेटर में लगाएंगे तो उसमें एग ज़्यादा अनफर्टाइल और डेड इन शेल होंगे। मुर्गी के नीचे ये चीज़ होती है वो कम होती है। और सबसे बड़ी बात कि बिजली जाने की कोई टेंशन नहीं होती। अब आपकी मुर्गी के नीचे अंडे पड़े हैं ना, बिजली चली जाए आप बेगम बैठे हैं। लेकिन इनक्यूबेटर में बिजली जाए बंदे को पसीने पड़ जाते हैं, यार वो मेरी लंबी बिजली चली गई है। अब या तो फिर आपके पास बैकअप होना चाहिए, सोलर सिस्टम, बैटरी सिस्टम। अगर वो नहीं है तो फिर आपको टेंशन लग जाती है कि यार डेड इन शेल ना हो जाए। बंदा 21 दिन इसी गुमान में रहता है कि पता नहीं चूज़े निकलेंगे भी कि नहीं, बिजली गई थी। लेकिन मुर्गी का ऐसा सिस्टम नहीं होता, बिजली जाए आए आप मुर्गी बैठी हुई अंडों के ऊपर। और जो मुर्गी के साथ चूज़े होते हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं बनिस्बत ब्रूडर से निकलने वाले। ये देख रहे हैं आप, जो मुर्गी के साथ चूज़े होंगे वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। जो इनक्यूबेटर में आप चूज़े निकलवाते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, मुर्गी वाले चूज़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और एक और फ़ायदा ये होता है कि इनक्यूबेटर से जो आप चूज़ा निकलवाते हैं ना, उसमें 2 कैटेगरी के चूज़े निकलते हैं, 3 निकल आते हैं, A B C। जो C कैटेगरी का है वो तो उसी टाइम मर जाएगा। जो B कैटेगरी का भी चूज़ा होता है ना इनक्यूबेटर से निकला हुआ, वो जब आप शिफ्ट करते हैं ना उसे ब्रूडर के अंदर, तो वो खाना पीना नहीं करता, वो बैठा रहता है, इवन उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मुर्गी के साथ अगर B कैटेगरी का भी चूज़ा है ना, तो मुर्गी उसको भी लेके पाल लेती है, उसको भी लेके घूमेगी, वो दूसरे चूज़ों के साथ साथ एक्टिव रहेगा क्योंकि मुर्गी चले फिरेगी, उसके साथ चले फिरेगा, खाए पिएगा। तो B कैटेगरी का चूज़ा भी जो मुर्गी के साथ होता है वो पल जाता है। लेकिन इनक्यूबेटर में सिर्फ A कैटेगरी का चूज़ा आप पाल सकते हैं। B कैटेगरी C कैटेगरी के चूज़े जो होते हैं ना वो ब्रूडर के अंदर जाके मर जाते हैं। सिर्फ A कैटेगरी का जो होता है ना वो पलता है। सबसे बड़ी बात, चूज़े संभालना बहुत आसान, आपकी टेंशन नहीं है, मुर्गी ने संभालने हैं। ब्रूडर में तो आपने सुबह शाम खाना पीना देखना होता है इसका, वो आपने नहीं देखना। अब मुर्गी जाने और चूज़े जाने, मुर्गी ने खुद सारा का सारा काम करना है, चूज़े संभालने हैं आपने, तो वो आपकी सर दर्द नहीं होता। आपने एक दफ़ा खाना पीना कर दिया, अब मुर्गी जाने और वो जाने। मुर्गी खुद ने खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी,
लेकिन इनक्यूबेटर में चूज़े होंगे तो वो आपने खुद सारा करना होता है, उन्हें उनका आप माँ आप खुद होती हैं, तो लिहाजा आपने उनको खाना पीना शुरू में बताना होता है और फिर इस तरह मतलब ब्रूडर वालों का सारा संभालना आपके ऊपर मुनहसर है। और मुर्गी के साथ वो सारे का सारा वो आपकी टेंशन नहीं है, मुर्गी ने संभालने है। एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि बिजली के बिल की बचत। अब आप मुर्गी के नीचे चूज़े निकलवा रहे हैं उसका तो कोई बिल नहीं आ रहा। आजकल तो बिजली के रेट्स इतने कॉस्टली हो चुके हैं और आप इनक्यूबेटर के अंदर 100-200 वाट से नीचे बल्ब नहीं 200 वाट, अगर छोटा इनक्यूबेटर है तो कम से कम 100 वाट, ज़्यादा बड़ा इनक्यूबेटर है तो 200 वाट, तो वो बिजली के बिलों पे जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसका ये भी फ़ायदा है बिजली के मुर्गी के नीचे चूज़े निकलवाने का कि सारे का सारा जो बिल है ना वो आपने नहीं पे करना, वो मतलब बिल आएगा ही नहीं। मुर्गी के साथ आपका टोटली जो है ना सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम हो रहा है। लेकिन ये काम इनक्यूबेटर में नहीं है, इनक्यूबेटर में आपको बिजली का बिल का भरना पड़ेगा। और एक और सबसे बड़ी चीज़, अगर तो बंदा न्यू है ना, न्यू फैंसियर है, उसको तो इनक्यूबेटर को पहले समझना पड़ता है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, काले करते हैं, वाजिद भाई 22वां दिन शुरू हो गया, चूज़ा नहीं निकल रहा, क्या मसला है, 21वां दिन शुरू हो गया, इम्यूनिटी सही नहीं जा रही है जी, टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हो रहा। मतलब नए बंदे को तो समझ ही नहीं आती इनक्यूबेटर की, वो तो समझ ही नहीं पाता इनक्यूबेटर को। लेकिन मुर्गी के साथ ऐसी टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, न्यू हैं, आप मुर्गी पकड़ें, 12 अंडे उसके नीचे फर्टाइल रखें, 10-15 अंडे रखें, बस आपका काम ख़त्म। कोई इसमें आपने अपनी दिमाग नहीं लड़ाना, कोई साइंस नहीं लड़ानी, मुर्गी जाने और अंडे जाने, वो टोटली जो है ना इसमें न्यू बंदा भी है ना वो कर सकता है ये काम। लेकिन जो अगर है आप हैचिंग कर रहे हैं इनक्यूबेटर से तो फिर उसके लिए आपको ये है कि कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है, टेम्परेचर क्या चीज़ है, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कम हो जाए ह्यूमिडिटी तो क्या करना है, ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, इतना आपके पास सारे का सारा इल्म होना चाहिए, तब आप मुर्गी इनक्यूबेटर में जो है ना वो चूज़े हैच कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें रोज़ाना की पाबंदी कोई नहीं है। आप 21 दिन की इकट्ठा भी पानी ज़्यादा मिकदार में रख के चले जाएं मुर्गी के सामने और ज़्यादा पानी खाना रख के चले जाएं ना, आप पाबंद नहीं है। 21 दिन तक आप मुर्गी जाने और चूज़े जाने, अंडे जाने, वो मुर्गी खुद करती रहेगी। लेकिन इनक्यूबेटर में ऐसा सिस्टम नहीं है। इनक्यूबेटर में अगर आपने अंडे लगाए हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपने टाइम देना है, रोज़ाना की बुनियाद में उनमें पानी चेक करना है, कहीं पानी तो नहीं ख़त्म हो गया। और अगर आपका मैनुअल इनक्यूबेटर है तो आपने उसका वो देखना होता है, एग्स रोटेट करने होते हैं, सुबह रोटेट करने हैं, शाम को रोटेट करने हैं। तो ये चीज़ आपने सुबह शाम आप इनक्यूबेटर में 21 दिनों के लिए पाबंद हैं। लेकिन ऐसा मुर्गी के साथ नहीं है, मुर्गी के साथ आप बिल्कुल आज़ाद हैं, 21 दिन बाद मुर्गी ने चूज़े निकाल देने हैं। ये तो हो गए ना मुर्गी के फ़ायदे। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई फ़ायदा इसका रहा होगा, सारे के सारे फ़ायदे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जितने फ़ायदे थे। अब आ जाते हैं इसके नुकसानात की तरफ। तो अगर कोई फ़ायदा रह गया है ना तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये फ़ायदा जो है ना वाजिद भाई आपने नहीं बताया। तो वो मैंने उम्मीद है कि मैंने आपके साथ सारे के सारे फ़ायदे जो है ना शेयर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई फ़ायदा रह गया है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है। अब आ जाते हैं नुकसान की तरफ। मुर्गी जो होती है ना वो हर टाइम अवेलेबल नहीं होती है। मुर्गी अब आप कुड़ुक होगी तो आप उसके नीचे चूज़ा रख सकते हैं, हर टाइम मुर्गी अवेलेबल नहीं होती। इनक्यूबेटर हर टाइम 24 घंटे साल के 365 दिन अवेलेबल है। जब दिल किया अंडे जमा हुए इनक्यूबेटर में लगाए, इनक्यूबेटर ऑन कर दिया, मुर्गी साल में आपको एक बार ही अवेलेबल होगी, क्योंकि ये देगी कुड़ुक होती है, उसके बाद चूज़े निकालेगी, तो चूज़े निकाल कर ये 3 महीनों के लिए तो चूज़ों के साथ बिजी हो जाएगी। फिर 3 महीनों बाद ये चूज़ों को छोड़ेगी तो कम से कम महीना 2 महीने लेगी ये वापस अंडे शुरू करने में, फिर महीना 1.5 अंडे देने में लग जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा ये कुड़ुक होगी, फिर चूज़े निकालेगी तो 21 दिन चूज़ों वाले निकालें। मतलब अल्टीमेटली साल में आपको एक दफ़ा ही मुर्गी, ये असील ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन जो देसी मुर्गियाँ और ये फैंसी मुर्गियाँ हैं ये साल में एक या बहुत मैक्सिमम हुआ 2 बार अवेलेबल होंगी अंडों पे बैठाने के लिए। मुर्गी हर टाइम अंडों पे बैठाने के लिए अवेलेबल नहीं होती। एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मुर्गी के नीचे आप 15 से ज़्यादा अंडे नहीं रख सकते। इनक्यूबेटर में आप 500 वाला ले लें, 1000 वाला ले लें, 2000 वाला ले लें, वो बस आपके ऊपर मुनहसर है। मुर्गी के नीचे 15 अंडे रख सकते हैं, मैक्सिमम 15 अंडे। इससे ज़्यादा रखेंगे तो वही बात है, फिर फर्टिलिटी का इशू आ जाएगा, हैचिंग रिजल्ट के ऊपर इशू आ जाएगा। ये भी इशू आ जाता है कि मुर्गी के नीचे आप कम से कम ही अंडे रख सकते हैं, ज़्यादा अंडे नहीं रख सकते। अब मुर्गी ये है कि जब चूज़े निकालती है तो ये शोर बहुत मचाती है। ये तो मेरी फैंसी मुर्गियाँ ना ये कम शोर मचा रही हैं। अगर असील मुर्गी के नीचे चूज़े निकले हो ना तो वो सारा घर जो है ना आसमान सर पर उठा लेती है। तो वो हर टाइम कुक करती रहती है और शोर मचाती रहती है, बहुत शोर होता है। चूज़े लेके घूमेगी ना तो हर टाइम शोर मचाती रहती है। मुर्गी ये है कि शोर बहुत मचाती है। और एक दफ़ा आपने मुर्गी के नीचे चूज़े निकलवा लिए हैं ना तो फिर वो मुर्गी के बगैर रहते नहीं हैं। अगर आप ज़रा सा मुर्गी को अलहदा करेंगे चूज़ों ने शोर मचाना शुरू कर देना है, फिर वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। एक बार आपने मुर्गी के नीचे से चूज़े निकलवा लिए तो वो फिर पक्के उसके साथ रहते हैं, आप मुर्गी को चूज़ों से अलहदा नहीं कर सकते।
अलहदा करेंगे तो वो बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, चूज़े जो है ना बड़ा शोर मचाएंगे और खाना पीना का मसला हो जाएगा। हो सकता है चूज़े सर्वाइव भी ना करें क्योंकि वो आदी हो चुके होते हैं माँ के साथ के। तो ये है कि आप मुर्गी को फिर चूज़ों से अलहदा नहीं कर सकते। एक और जो मुझे सबसे बड़ा नुकसान नज़र आया ना मुर्गी के साथ, वेस्टेज बड़ी होती है फीड की, बहुत वेस्टेज करते हैं। ये देख रहे हैं, ये सारे का सारा बूरा जो होता है ना मुर्गी अंदर फेंक देती है। मुर्गी को पाँव मारने की आदत होती है खाने के बर्तन के अंदर। तो जब आप फीड डालते हैं ना, बस वो आधा घंटा पौना घंटा उनके सामने रहेगी, उसके बाद कहाँ गई कुछ समझ नहीं आती, वो सारी की सारी ज़ाया कर देते हैं। पाँव मारेगी मुर्गी, उसके अंदर बूरा फेंक देगी या खुराक को नीचे फेंक देगी। जिस मर्जी बर्तन में आप डाल लें, मुर्गी ने चूज़ों ने फीड ज़ाया करनी है। इनक्यूबेटर में ऐसा सिस्टम नहीं होता। इनक्यूबेटर में फीड की वेस्टेज बड़ी कम होती है ब्रूडर के अंदर, लेकिन यहाँ पर फीड की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। और एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप सख्त गर्मी में मुर्गी से चूज़े नहीं निकलवा सकते हैं। जून जुलाई के अंदर जब टेम्परेचर 40 तक चला जाए या 38 तक चला जाए तो मुर्गी चूज़े उन महीनों में नहीं निकाल सकती, क्योंकि बाहर का ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि आप मुर्गी के नीचे क्या चूज़े निकलवाएंगे, वो सारे के सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इनक्यूबेटर में ऐसा सिस्टम नहीं है। इनक्यूबेटर में आप अंडे लगा दें, वो अल्टीमेटली आप उनके, अगर आपके पास अच्छा इनक्यूबेटर है, जैसे मेरे पास अब फ्रिज बॉडी में इनक्यूबेटर है, तो उसके अंदर आप अंदर का टेम्परेचर डिफरेंट रहता है, बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट ही रहता है। चाहे जब बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, वो अंदर का उसका टेम्परेचर कम ही रहता है। तो इनक्यूबेटर में ऐसा सिस्टम नहीं है। इनक्यूबेटर में आप जून जुलाई के महीनों में भी चूज़े निकलवा सकते हैं, जबकि मुर्गी के अंदर आप जून जुलाई के महीनों में चूज़े नहीं निकलवा सकते। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई मुर्गी ऐसी होती है कि वो सारे के सारे अंडे भी ख़राब कर देती है। इनक्यूबेटर में तो आपका फुल कंट्रोल होता है, लेकिन मुर्गी पे तो आपका कंट्रोल भी नहीं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके सारे के सारे जो है ना मुर्गी अंडे ख़राब भी कर देती है, और वो आपको 21 दिनों बाद ही पता चलता है कि आप मुर्गी सारे के सारे अंडे ख़राब कर रहे हैं। कुछ लोग तो पहले भी टार्च लगा के देख लेते हैं कि कितनी फर्टाइल है, लेकिन अक्सर लोग मैंने देखा है जो मुर्गी के नीचे चूज़े निकलवाते हैं, वो एक बार रख के बस भूल जाते हैं। और अगर आपकी मुर्गी अच्छी नहीं है, अच्छी माँ नहीं है, तो वो सारे के सारे अंडे जो है ना वो सारे के सारे ख़राब कर देगी। अच्छा, एक और जो मसला आता है ना, कुछ मुर्गियां जो है ना वो अच्छी माँ साबित नहीं होती हैं। मेरे पास एक मुर्गी है, वो माशाल्लाह से चूज़े निकाले, मरा हुआ चूज़ा मिले, मैं जब आऊँ चूज़ा मरा हुआ मिले, वो क्या करे, चूज़ों को खड़ी हो जाती थी, मतलब चूज़े के ऊपर पाँव रख देती है, पाँव के नीचे दे के मार देती हैं। कुछ मुर्गियाँ, मैं सारी मुर्गियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास 2 मुर्गियाँ हैं माशाल्लाह, इन्होंने एक चूज़ा भी मरने नहीं दिया। लेकिन वो एक मुर्गी है, उस मैंने हटा दिया, फिर यहाँ से वो चूज़े के ऊपर पाँव रख के खड़ी हो जाती थी। तो लिहाजा कुछ मुर्गियाँ अच्छी माँ साबित नहीं होती हैं, वो चूज़ों को मार देती हैं, पाँव के नीचे दे के मार देती हैं। एक और चीज़ ये होती है कि आप कभी कभार मुर्गी को चूज़ों के साथ बाहर छोड़ देते हैं। तो बाहर जब आप छोड़ेंगे ना मुर्गी को, तो कौवे, बिल्लियों का, इन चीज़ों का भी होता है कि यार कोई कौवा उठा के ले जाता है, कोई बिल्ली अटैक कर देती है। और मुर्गी, कई मुर्गियाँ तो अपनी दफा कर लेती हैं, लेकिन अक्सर मुर्गियाँ ऐसा नहीं करती हैं, वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। तो ये मसला भी आता है कि अगर आपने मुर्गी के साथ चूज़े छोड़े हुए हैं तो वो टोटली से केज के अंदर बंद है तो ठीक है, लेकिन अगर वो केज से बाहर छोड़े हुए हैं ना तो आप वो सेफ़ नहीं होते हैं। उनका ये भी मसला होता है कि उसकी अटैक कर जाए, कोई कौवा ले जाए, कोई बिल्ली ले जाए, तो ये मसला भी आता है इसके अंदर। अच्छा, कभी कभार तो ये भी होता है कि मुर्गियां अंडे तोड़ के खा जाती हैं, उन्हें अंडा तोड़ के खाने की आदत होती है। मेरी अक्सर मुर्गियां ऐसी होती हैं, मैंने खुद, मेरे पास जो थी वो मुर्गी हुई जिसमें मैं बता रहा हूँ अच्छी माँ साबित नहीं हुई, उसने शुरू में तो 2-3 अंडे खुद ही तोड़ के खा गई। इनक्यूबेटर में ऐसा इशू नहीं है। इनक्यूबेटर में आपका अंडा टूटने वाला सिस्टम नहीं होता। कुछ मुर्गियाँ फिर आपको क्या करना पड़ता है, उनके आँखों के ऊपर लगानी पड़ती है ऐनक, ताकि उन्हें नज़र ना आए। तो ये भी ये सिस्टम है कि कुछ मुर्गियां जो होती हैं ना, वो अंडा आपने नज़र रखनी होती है, 3-4 दिनों बाद चेक करना होता है कि जितने अंडे रखे थे वो पूरे भी हैं कि नहीं। कभी कभार मुर्गी जो होती है ना वो अंडे तोड़ के खुद ही खा जाती है, तो ये मसला भी आता है। और आखिरी एक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपका पिंजरा पाबंद हो जाता है, मतलब कि 3 महीनों के लिए जितना स्पेस अब इसने ली हुई है ना मुर्गी ने, जितनी एक केज के अंदर मुर्गी 15 चूज़े लेके घूम रही है, 18 चूज़े, अगर इतना ही केज को मैं ब्रूडर बनाऊँ ना, ब्रूडर और मुर्गी बीच में ना हो, तो मैं 100 से 200 चूज़ा इसके अंदर रख सकता हूँ, 100 से 200। लेकिन मुर्गी ने वही 15-20 चूज़े, 3 महीनों के लिए पूरा केज आपका पाबंद हो गया, 15-20 चूज़े लेके घूमती रहेगी, आप ज़्यादा चूज़े भी साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये हो गए जनाब, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको तकरीबन सारे के सारे इसके फ़ायदे और नुकसान गिनवा दिए होंगे। अगर आपका देखते हैं कि मुर्गी से निकलवाने का कोई और नुकसान भी है चीज़ों का, तो वो भी आपने मुझे लाजमी शेयर करना है, ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो कि ये नुकसान आपने छोड़ दिया है। तो ये आपने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है। अब मैं आ जाता हूँ इनक्यूबेटर के ऊपर। इनक्यूबेटर में चूज़े हैच करवाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है ना कि इनक्यूबेटर हर टाइम अवेलेबल है। इनक्यूबेटर ये नहीं है कि जनाब अभी इनक्यूबेटर अवेलेबल नहीं है मुर्गी की तरह। इनक्यूबेटर जब आपके पास अंडे पूरे हो गए हैं, जैसे ये देख रहे हैं मेरे पास जो ही 60-70 एग्स पूरे होते हैं, मैं एक ट्रे को लगा देता हूँ, फिर अगली ट्रे के 60-70 एग्स पूरे हुए, अगली में लगा दिए, उससे अगली में लगा दिए, और जब उनके 18 दिन पूरे जाते हैं, ये साथ मेरा हैचर है,
वो मैं बता चुका हूँ कि ये तो हर टाइम अवेलेबल होता है। जब आपके पास एग्स पूरे हों आप लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मुर्गी के नीचे आप 15 एग्स ही लगा सकते हैं, 15 से ज़्यादा एग्स नहीं लगा सकते। इनक्यूबेटर के अंदर ये देख रहे हैं एग्स का ढेर लगा हुआ है, जितना आप चाहे उतने एग्स लगा सकते हैं। तीसरी बात, मुर्गी वो मैंने आपको बताया कि शोर बहुत मचाती है, चूज़े लेके घूमेगी, शोर मचाएगी। इनक्यूबेटर में ऐसा कुछ नहीं है। आपने इनक्यूबेटर में हैच करना है और उसे हैचर में शिफ्ट कर देना है। मुर्गी के शोर वाला सिस्टम, कोई शोर शराबा नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं। और हैचर में भी चूज़े होंगे तो चूज़े हैचर में और उसमें ब्रूडर में भी शोर नहीं मचाते हैं। जब चूज़ा वही शोर मचाएगा ब्रूडर के अंदर जिससे कोई ना कोई मसला होगा। अदरवाइज़ चूज़े जो है ना ब्रूडर के अंदर कोई शोर मोर नहीं मचाते हैं। जो ही मेरा एक हैच कंप्लीट होता है ये दोबारा उसी वक्त में, मुर्गी का तो ये है ना कि आप एक दफ़ा क्लिक हुई, चूज़ा निकलवाया, 3-4 महीनों के लिए बंद हो गई। इनक्यूबेटर का ये सिस्टम नहीं है। इनक्यूबेटर में आपका एक हैच कंप्लीट हुआ, अगला अंडे फिर लगा दें, अगले अंडे फिर लगा दें, हर टाइम अवेलेबल होता है। जगह की बचत होती है। बस एक जगह पे आप इसने हिलना जुलना तो है नहीं, यहाँ से एक जगह पड़ा रहेगा, यहीं पे मैंने अंडे लगाने हैं, यहीं पे हैच होने हैं। मुर्गी ने तो पूरा घूमना फिरना है, उसको तो एरिया चाहिए, स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर अंडे, यहाँ पर जो है चूज़े हैच हो जाएंगे और यहाँ मेरा एक जगह पर बस ब्रूडर है, इसी के अंदर मेरे चूज़े घूमते फिरते रहेंगे। अंदर अब जिस तरह मेरे चूज़े हैं ये देख रहे हैं, अब ये इसी एरिया के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, कोई ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है बस। और ये उनकी तादाद देखिए और इनकी तादाद देखें, ये अभी कम से कम 60-70 चूज़ा है और वो जो है वो 15 चूज़ों ने पूरा पैकेज लिया हुआ है और ये जस्ट 2/4 का मेरा ब्रूडर है। तो जगह की बहुत बचत होती है सबसे बड़ी बात। और सब एक ये कि फीड की वेस्टेज कोई नहीं होती, फीड की बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती है। अब ये देख रहे हैं मैंने अंदर बर्तन इस तरह के इस्तेमाल किए हुए हैं, वो सामने मेरा फीड का बर्तन पड़ा हुआ है ना, उसमें से ये फीड गिरा सकते हैं ना कुछ ना कहाँ। जिसको भूख लगती है वो अंदर जाता है, खाना पीना करता है, बाहर आ जाता है। बूरा वाला सिस्टम कोई नहीं है कि बूरा अंदर डाल देंगे या इस तरह का होगा। तो आप ये है कि आप जो है ना फीड की वेस्टेज जो है ना ब्रूडर के अंदर वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और सब मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको मुर्गी के नीचे आप जून जुलाई में हैचिंग नहीं कर सकते, जबकि मेरा ये इनक्यूबेटर है, इसमें मैं जून जुलाई में भी हैचिंग करता हूँ, बेस्ट रिजल्ट आता है, कोई मसला नहीं होता मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इनक्यूबेटर के अंदर कंट्रोल होता है पूरे का पूरा। आप मुर्गी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब जो रिजल्ट आपको मुर्गी देगी आपको एक्सेप्ट करना होगा। इनक्यूबेटर में जो होता है वो पूरा आपका कंट्रोल होता है, आप अपनी मर्जी से टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ा कम कर सकते हैं। तो इनक्यूबेटर में फुली कंट्रोल सिस्टम होता है, लेकिन मुर्गी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। एक और ये है कि चूज़े जब आप ब्रूडर में शिफ्ट करते हैं तो वो सेफ़ रहते हैं। उन्होंने बाहर कौवा, बिल्ली, मुर्गी उससे हर चीज़ से सेफ़ होते हैं। उन्होंने कोई बाहर तो घूमना नहीं होता, ब्रूडर में रहना होता है, तो वो भी आता है। और सबसे बड़ी बात, मुर्गी के नीचे आप 10 से 15 अंडे लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो हैचिंग रिजल्ट जो है ना फ़र्क डलेगा। वो इनक्यूबेटर के अंदर आप 500 अंडा भी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हैचिंग रिजल्ट मतलब बेस्ट हो जाता है। मुर्गी के नीचे तो आप 20 अंडे करेंगे तो हो सकता है 4-5 अंडे पहले सारी वो सही तरह उनके ऊपर बैठे ही ना, तो वो तो अंडे अनफर्टाइल चले जाएँ। तो इनक्यूबेटर के अंदर ये मसला नहीं आता। और मुर्गी अंडे तोड़ देती कि खाने का मसला है, इनक्यूबेटर के अंदर ये मसला नहीं है कि मुर्गी अंडा तोड़ेगी और इनक्यूबेटर जो है अंडा तोड़ के खा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अंडे सेफ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनक्यूबेटर का ये भी फ़ायदा है कि आप इसमें हर किस्म का अंडा हैच कर सकते हैं। कई दफ़ा बर्ड्स के अंडे होते हैं, उन्हें डिफरेंट किस्म का चाहिए होता है एटमॉस्फेयर। तोतों के अंडे हो गए, शुतुरमुर्ग के अंडे हो गए, मोर के अंडे हो गए, हर अंडे को उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए होता जो मुर्गी के नीचे का टेम्परेचर होता है। उनके लिए टेम्परेचर डिफरेंट भी होता है। इनक्यूबेटर में आप किसी भी किस्म की ब्रीड का अंडा है वो हैच कर सकते हैं। इन मुर्गी के नीचे किसी भी किस्म का ब्रीड का अंडा आप हैच नहीं कर सकते। इसके नीचे कुछ मखसूस ब्रीड्स होंगी जो आप नीचे अंडा हैच करवा सकते हैं। तो ये थे जो थोड़े से मेरे जहन में थे। अगर फिर मैं वही बात है कि अगर कोई नुकसान फ़ायदा इनक्यूबेटर का रह गया हो तो आप मुझसे शेयर करिएगा। मेरे जहन में जो थे मैंने वो सारे के सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इसके फ़ायदे इनक्यूबेटर के। अब आ जाते हैं इनक्यूबेटर के जो नुकसानात हैं ना, उनकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला नुकसान है कि मुर्गी सस्ती मिल जाती है आपको। मुर्गी 1500 रुपये की मिल जाएगी। इनक्यूबेटर मिनिमम 50 अंडों वाला भी आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का मिलेगा, जो 50 अंडों वाला होगा, तो कॉस्ट का आ जाता है। फिर उसका बाद उसका ऑपरेशन एक्सपेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पे इनक्यूबेटर के अंदर आप देख रहे हैं मेरा कितना सिस्टम लगा होगा, ये देख रहे हैं हर टाइम इतने बल्ब जलेंगे। इनक्यूबेटर के अंदर जो है ना बिजली का कंजम्पशन का इशू आ जाएगा कि आपने फिर बिजली के बिल पे करने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का, फिर उसके लिए बैकअप आपको देना होगा जो भी है। और उसमें कभी कभार इसमें टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास, इसको चलाना कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका सारा सिस्टम क्या है, कितना टेम्परेचर आपने रखना है, कितना। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी इशू है, तो भी आपका जो है ना हैचिंग रिज़ल्ट आएगा बुरा आएगा। आपने सिर्फ इन 1 मीटर के ऊपर इक्तफ़ा नहीं करना होता,
आपके पास ये देख रहे हैं मैंने HTC का मीटर ऊपर पड़ा हुआ है, फिर ह्यूमिडिटी मीटर अलग से होना चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि अंदर ये जो मेरी रीडिंग दे रहा है ये सही रीडिंग दे भी रहा है कि नहीं। लिहाजा आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए पूरे का पूरा इनक्यूबेटर इस्तेमाल करने में। बिल्कुल फ्रेश बंदा इनक्यूबेटर से अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकता, उसका शुरू में बहुत ज़्यादा हैच नुकसान करेगा, अपने काफ़ी सारी चीज़ें मरवाने के बाद तब जाके उसे पता चलेगा, फिर वो इंशाल्लाह अच्छा एक बन जाएगा फार्मर। उसके बाद जो है ना इसके बल्ब फ्यूज़ होते हैं, अगर आपने बल्ब अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाए हुए ना तो बल्ब बहुत ज़्यादा फ्यूज़ होते हैं। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको बल्ब चेंजिंग करने होते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि रात को अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया तो वो भी बड़ा मसला होता है, बड़ा रिस्क होता है इसके अंदर। रात को अगर आपने एक ही बल्ब, कई लोग ना एक ही बल्ब लगा देते हैं, छोटा इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक ही 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना कभी भी, हमेशा आपने 2 बल्ब लगाने हैं, कम से कम 2 इनक्यूबेटर के अंदर, ताकि रात को अगर एक बल्ब जल भी जाए तो दूसरा चलता रहे। तो ये भी है कि ये भी एक डिसएडवांटेज में आ जाता है कि इसका रात को भी अगर लंबी बिजली चली गई या आपका बल्ब फ्यूज़ हो गए तो ये भी है। आप टोटली जो है ना इसके अंदर बिजली पे डिपेंड करते हैं। मुर्गी के अंदर तो ये सिस्टम नहीं है, मुर्गी के अंदर तो आपने बिजली पे डिपेंड नहीं करना, आपने अंडे लिए बस मुर्गी को बिठा दिया। लेकिन यहाँ पर टोटली ये उन्हीं इलाकों में इनक्यूबेटर चल सकता है जहाँ पर बिजली अच्छी, मतलब लोड शेडिंग कम है या बिजली है, क्योंकि आप इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हुए टोटली डिपेंड होते हैं बिजली के ऊपर। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान में रख लें कि अगर आपका बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है तब भी आप ये इनक्यूबेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फिर आपको बिजली के ऊपर मुर्गी के ऊपर ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा नुकसान कभी कभार ये हो जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें लंबा बिजली चली गई या आपकी रात को कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया, पूरी रात सख्त सर्दी थी, आपको पता ही नहीं चला, तो पूरे का पूरा हैच ज़ाया गया। अगर आपने मेरा जिस तरह 500-600 अंडा लगा हुआ है तो इतना बड़ा फिर बंदे को बर्दाश्त का उसके अंदर हौसला भी होना चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे का पूरा हैच ज़ाया हो जाता है, 500 अंडा सारे का सारा बंदे का ज़ाया हो जाता है। तो ये भी एक है डिसएडवांटेज। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास उस कमरे में जगह ही नहीं होती इनक्यूबेटर रखने की, बहुत लिमिटेड सी कमरा होता है, आप तो वो तब स्पेस का भी इशू बन जाता है कि आप उसको नहीं रख पाते हैं इनक्यूबेटर के अंदर। मुर्गी जब अंडों में बैठी होती है वो इनक्यूबेटर से भी कम जगह ले रही होती है, आप कहीं भी किसी भी कोने में उसे रख सकते हैं। इवन बाकी मुर्गियों के साथ भी रख देना तो भी इशू कोई नहीं है, वो अपने अंडों में बैठी रहेगी। तो लेकिन इनक्यूबेटर को तो आपने सेपरेट स्पेस देनी है, जगह देनी है, तो स्पेस का भी कभार इशू आ जाता है। फिर उसके बाद सफाई सुथराई करनी पड़ती है। मुर्गी का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मुर्गी में तो अंडों पे बैठी है बस वो बैठी रहेगी, लेकिन इनक्यूबेटर में ऐसा नहीं है। एक हैच कंप्लीट होने के बाद आपको पूरे का पूरा उसको सफाई करनी पड़ती है, अगला हैच निकालने से पहले तो आपने सारी सफाई करनी है और फिर उसके बाद ही दूसरा हैच लगाना है। ये भी एक इशू आ जाता है इनक्यूबेटर के अंदर। और दूसरा एक ये छोटी सी चीज़ देखनी होती है, अगर आपके पास बड़ा इनक्यूबेटर है ना तो ये आपने इंश्योर करना होता है कि हर इनक्यूबेटर के हर कोने के अंदर एक जैसी हीट चल रही हो। कभी कभार जब बंदा बड़ा इनक्यूबेटर इस्तेमाल कर रहा होता है तो एक कोने में और हीट चल रही होती है, दूसरे कोने में और हीट चल रही होती है। तो ये भी आपने थोड़ा सा चीज़ को इंश्योर करना होता है कि जो आप इनक्यूबेटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पूरे हर कोने में हर जगह पर एक जैसी हीट है कि नहीं, वरना फिर ये होता है कि जहाँ पर हीट कम है वहाँ पर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जहाँ पर हीट ज़्यादा है वहाँ पर चूज़े ज़्यादा हीट की वजह से भी मर जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इनक्यूबेटर का इशू है। मुर्गी की नहीं तो वही है ना जो अंडे उसने अपने नीचे कर लिए, इनक्यूबेटर तो काफ़ी बड़ा होता है, तो ये भी एक छोटा सा मैं इसे डिसएडवांटेज कहता हूँ। इनक्यूबेटर में सबसे मेन मसला ना ह्यूमिडिटी का आता है। जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं ना कि मेरे चूज़े मर गए हैं, अंडों के अंदर मर गए हैं, तो वो ह्यूमिडिटी का इशू आता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तो भी चूज़े मर जाते हैं अंडों में, ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो भी चूज़ा अंडे से निकल नहीं पाता और वो मर जाता है। अब आप पूछेंगे कितनी होनी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। पहले 18 दिनों के अंदर आपने अंडे जो चूज़े को है ना अंडो ह्यूमिडिटी रखनी होती है 60 तक, 50 से 60 के दरमियान रखें या 55 से 60 के दरमियान ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और आखिरी दिनों में आपने इसको जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दें, कोई टेंशन नहीं, 80 ले जाएं, 90 ले जाएं, कोई इशू नहीं है। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना जल्दी आपका इनक्यूबेटर से अंडे से चूज़ा बाहर निकल आएगा। तो ये भी इशू आता है। मुर्गी के नीचे आपको वो सिस्टम नहीं है, ह्यूमिडिटी का कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं, फुली ऑटोमेटिक। उसमें क्या मसला आता है कि मैंने जिस तरह पहले फुली ऑटोमेटिक इस्तेमाल कर रहा था, तो आपने इंश्योर करना होता है कि एग्स प्रॉपर रोटेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कभी कभार एक रोलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अब बंदा तो ये समझ रहा होता है कि मेरे एग्स रोटेट हो रहे हैं, लेकिन वो एग्स रोटेट नहीं हो रहे होते। तो अगर एग्स रोटेट नहीं होंगे तो आपका बिल्कुल ये समझ लें कि कोई भी चूज़ा निकलेगा नहीं। तो ये भी एक मसला आता है कि अगर आप फुली ऑटोमेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पूरा उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि मेरे एग्स प्रॉपर रोटेट हो रहे हैं, मेरी ह्यूमिडिटी सही चल रही है, मेरा टेम्परेचर ठीक जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी सारा एक्टिव रहना पड़ता है और पूरा उसको टाइम देना पड़ता है, सुबह शाम देखना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने भाइयों का शेयर करूँ। तो ये हो गए डिसएडवांटेज। अब मैं आपको इंशाल्लाह सारे मेरे ख्याल में बता चुका हूँ कि इनक्यूबेटर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ब्रूडर के एडवांटेजेस,
मुर्गी के नीचे निकलवाने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर भी अगर कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है तो वो आपने मुझे साथ ज़रूर शेयर करना है कि यार ये आपने छोड़ दिया है। अब आ जाते हैं इसके अल्टीमेटली रिज़ल्ट के ऊपर कि मैं किसको प्रेफरेंस देता हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं ज़रा ना न्यूट्रल ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर तो आप हैचिंग कर रहे हैं ना, आपके पास एग्स हैं सिर्फ 15, या आपके पास बहुत ही कॉस्टली किस्म के एग्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास एग्स हैं अयाम सिमानी के हैं, स्मार्ट्रा के हैं, किसी भी बहुत कॉस्टली ब्रीड के एग्स हैं और वो जस्ट थोड़े से लिमिटेड मिकदार में हैं, 10 से 15 एग्स हैं, तो फिर तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप मुर्गी आपके लिए बेस्ट है। आप मुर्गी के नीचे हैच करवाएं उन्हें, पर यह है कि मुर्गी पहले आप उसको चेक कर चुके हों, उसका रिज़ल्ट आपके सामने हो, और ये होगा कि आपको मुर्गी वो संभाल के भी दे देगी, चूज़े मोर्टेलिटी भी कम होगी और एक्टिव भी रहेंगे। तो ये हो गया, ये तो हो गया मुर्गी के फ़ायदे। लेकिन अगर आप प्रॉपर ये काम कर रहे हैं, हर टाइम आपने हैचिंग करनी है और आपके जो है चूज़ों की मिकदार ज़्यादा है, तो आप कभी भी ये रिस्क ना लें। मैं ये आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक आप साथ शेयर करता हूँ। ये जो सामने मुर्गी बैठी है ना आपके सामने, मैंने इसके साथ एक एक्सपीरियंस के तौर पे क्या किया, इनक्यूबेटर में चूज़े हैच करवाए, कुछ इसने खुद हैच किए, मैंने वो सारे के सारे चूज़े इसके साथ छोड़ दिए, 35-40 चूज़ा मुर्गी के साथ छोड़ दिया। अब मसला क्या आया, मसला ये आया कि मुर्गी तो हाँ, जिस तरह माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं ना, इस तरह मुर्गी के लिए भी सारे चूज़े बराबर होते हैं। अब होता क्या था कि 40 चूज़ों में कुछ चूज़े कमज़ोर थे, मतलब ज़ाहिर बात है सारे चूज़े ताकत के लिहाज से एक जैसे नहीं होते। अगर एक चूज़ा भी ऐसा हुआ ना जो कमज़ोर है, जिसे सर्दी लग रही है या एक्टिव नहीं है या बी कैटेगरी का है, बहुत ही कमज़ोर है, तो मुर्गी उसको लेके बैठी रहेगी, अपने पैरों के नीचे दे के बैठी रहेगी। मुर्गी चले फिरेगी नहीं कि यार इसको सर्दी लग रही है, तो उसका जो नुकसान है वो बाकी चूज़े भुगतते हैं। अब बाकी चूज़े भी फिर ज़ाहिर बात है मुर्गी की वजह से पाबंद हुए बैठे हैं, वो भी सारे के सारे मुर्गी के साथ बैठे रहेंगे। तो ये मसला आना शुरू हो गया कि मेरे चूज़े कमज़ोर होना शुरू हो गए, वो खाना पीना सही नहीं करते थे, क्योंकि मुर्गी उठती नहीं थी, मुर्गी एक कोने में बैठी रहती थी चूज़ों को लेके, क्योंकि 40 चूज़ा है, हर में से किसी एक को हर टाइम सर्दी लग रही है, मुर्गी उसके साथ पाबंद हो गई, मुर्गी हिले ही ना अपनी जगह से। फिर वो सारे के सारे ये देख रहे हैं, वो चूज़े मैंने इसी में से निकाल के, कुछ मेरे अपने इनक्यूबेटर के चूज़े हैं और कुछ मैंने इस मुर्गी के चूज़े निकाल कर इसके साथ अंदर छोड़े हैं। तो अब जाकर वो थोड़े एक्टिव हुए हैं खाना, क्योंकि ब्रूडर के अंदर टेम्परेचर सेम चल रहा होता है, पूरे ब्रूडर का टेम्परेचर सेम चल रहा होता है, तो लिहाजा चूज़े को वो टेंशन नहीं होती। चूज़ा अपना भागता दौड़ता है, खाना पीना करता है, उसको ये हानि होती कि मैंने अभी मुर्गी के पैरों के नीचे बैठे रहना है, या वो अपना खुद आज़ाद होता है घूमने फिरने में, खाने पीने में। तो ये एक है जो मैंने फ़ायदा देखा है ब्रूडर का। तो मैं फिर बता दूं कि अगर आप चूज़ा हैच कर रहे हैं, थोड़े मिकदार में अंडे हैं, तो मैं आप फिर कह दूं कि मुर्गी उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपने ये रेगुलर काम करना है और ज़्यादा मिकदार में आपके पास अंडे हैं, ज़्यादा मिकदार में चूज़े हैं, तो फिर ये सिस्टम ठीक नहीं है कि आप मुर्गी के नीचे हैच करवाएं। फिर आपके पास अपना इनक्यूबेटर, अपना ब्रूडर, अपना हैचर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि अपने भाइयों को ईच एंड एवरी थिंग्स, हर चीज़ समझाऊँ, आसान सादा अल्फाज के अंदर समझाऊँ। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।